गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज शुरू करते हैं यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.4 विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए उसने कहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म नेगेटिव होगी। ठीक है, तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो आप सबसे पहले एपी लिखेंगे। आपको उसने एपी दी है 121, 117, 113 एंड सो। ओके, आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 1 जो कि ए होगी, तो आपको गिवन है 121 एंड द कॉमन डिफरेंस D is equal to A2 minus A1, 117 minus 121। हाँ जी, माइनस करेंगे। 11 में से आप 7 को माइनस कर रहे हैं, -4। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे लेट An is फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैंने आपको बोला था कि हमेशा जो भी आपको फाइंड आउट करना होता है कि ये कौन सी टर्म 0 होगी या कौन सी टर्म 178 होगी, कौन सी टर्म 68 होगी, तो जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप कहिए लेट An इज दिस। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव कौन सी होगी, तो यहाँ पर भी हमने लिखा लेट An इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और यहाँ पर आपके पास An क्योंकि वो नेगेटिव होगा तो वो लेस देन होगा 0 से। समझ आइए कि नहीं आइए, क्योंकि नेगेटिव टर्म 0 से छोटी होती हैं। अब An का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1d। ये भी किससे छोटा होगा, लेस देन होगा 0 से। तो आपके पास a कितना है 121 प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है और d आपके पास कितना है -4। समझ आइए। अब यहाँ पर n-1 -4 एंड आपका जो ये प्लस का था यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया। समझ आइए। अब आप क्या करेंगे कि बोथ साइड आप इसे डिवाइड कर दीजिए -1 से, और जैसे ही आप -1 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका, एक मिनट सॉरी, जैसे ही आप -1 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ आइए कि नहीं आइए। उसके बाद हम क्या करेंगे, n-1 4 is greater than 121, n-1 greater than 121 by 4, n greater than 4 LCM 121 plus 4, n greater than 125 by 4। आपके पास आप इसे कट करेंगे, क्या आएगा, n greater than 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20। तो आपके पास आया 31.25। आप कह रहे हैं n greater than 31.25, इट मीन्स आप एक कंप्लीट डिजिट ले लेंगे तो आपके पास n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। क्या आपको समझ आई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने अभी तक नहीं करी। क्या क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले नेगेटिव टर्म, आपने आज तक नेगेटिव टर्म नहीं करी थी, ये एक अलग चीज है। उसके बाद मैंने कुछ किया है, यहाँ पर आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैम यहाँ पर आपके पास लेस देन साइन था, यहाँ ग्रेटर देन क्यों हुआ। जब भी आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन की बात हो रही है, इक्वल टू की बात नहीं हो रही। कभी को मैडम इक्वल टू किसमें चेंज होगा, वो वैसे ही रहेगा। लेस देन और मोर देन की बात हो रही है, जहां लेस देन का साइन आ जाए और हम डिवाइड करें -1 से,
साथ ही आपका साइन चेंज हो जाता है, लेस देन की जगह मोर देन हो जाता है। समझ आई है? या मोर देन की जगह लेस देन हो जाता है। समझ आई है आपको? अब यहाँ पर हमने ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन चल रहा था, हमने चेंज करके ग्रेटर देन लिखा, और यहाँ पर आपने 4 को बाय में लिया, उसके बाद हमने इसको ऐड कर रही। समझ आइए? n इज ग्रेटर देन 31.25 एंड n इज 32। हमने कंप्लीट डिजिट ले लिया है। ठीक है, समझ आइए? नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी। द सम किसका? थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी 6। तो देखिए A3 एंड 7 टर्म A7 कितना गिवन है आपको? 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज, और उनकी प्रोडक्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सिचुएशन दी हुई थी, आपने वो सिचुएशंस को लिख लिया है। A2 आप कैसे राइट डाउन करते हैं? A प्लस 2D, A प्लस 2D। A7 को आप कैसे राइट डाउन करते हैं? A प्लस 6D। यस, 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 इक्वेशन। अब हम यहां पर आ जाते हैं। देखिए, A को आप कैसे लिखते हैं? A प्लस, एंड A7 को इज इक्वल टू। अब हमें ना कुछ इजी करना है, और वो इजी कैसे होगा कि हम यहाँ पर A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D। अब इस A की वैल्यू को आप यहाँ पर इक्वेशन सेकंड जो की है, आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, कैसे? पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। A के प्लेस पर आप राइट डाउन करेंगे 3 माइनस 4D प्लस 2D, और इसका रीजन है, जब आपको पता चलेगा ना कि हाँ किसी वजह से हमने किया है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाता है, और भी लेंथी चला जाता है, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, इसलिए हम A की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट किया और यहाँ पर पुट करेंगे। आपके पास आया है 3 माइनस 2D एंड 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 8। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय 8 माइनस 9। माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। D स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 एंड D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2। ध्यान से देखिएगा, माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 एंड स्क्वायर है, जैसे आप राइट साइड जाएंगे वो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट को आप सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1 बाय 2। ये लाइन आपकी मैंने स्किप करी है, क्या चीज स्किप की है? D इज इक्वल टू रूट 1 बाय 4, ये चीज आपको स्किप कर दी है। आपको इतना पता होना चाहिए, अब आप बड़े हो गए हैं कि आप इसको सॉल्व करके प्लस माइनस 1 बाय 2 आएगा। आपको समझ आ गई है? हाँ जी। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है भाई? अब आपके पास D की वैल्यू आ गई है, अब D की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें तो A की वैल्यू भी आ जाएगी, बट यहाँ तो D 2 है,
तो 2 है तो 2 को लेकर ही चलेंगे और a की वैल्यू भी 2 ही आएंगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ d इज इक्वल टू +1/2 then a 3 minus 4d, 3 minus 4 multiply 1/2, तो 3 minus 2 आपके पास a कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा। अब if d is equal to -1/2 then a is equal to 3 minus 4 into -1/2, 3 plus 2 2 जा, a आपके पास कितना आ गया, ध्यान देना जब d पॉजिटिव था a 1 आया, when d नेगेटिव then a 5। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो जब a चेंज हो गया d चेंज हो गया तो दोनों टाइम में S16 भी चेंज होगा। तो Sn का फॉर्मूला अब हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए और सेकंड कंडीशन के लिए। Sn बड़े वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा n/2, n आपके पास 16 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 16, यहाँ पर भी n/2 2a प्लस n माइनस 1d, हाँ जी, n x16 निकाल रहे हैं, 16/2 यहाँ पर a क्या है 1 एंड 16 माइनस 1 एंड d प्लस में है ना 1/2, तो आप कैंसिल करेंगे 8 2 प्लस 15 को 1/2 से करेंगे 15/2, 8 LCM 2 4 प्लस 15, 8 मल्टीप्लाई 19/2, हाँ जी 19 4 जा 76। तो जब आपके पास A1 था, D प्लस 1/2 था, देन वी गेट S16 इज इक्वल टू 76। अब हम क्या करेंगे, A5 है, D नेगेटिव है, तब हम फाइंड आउट करेंगे Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, S16 16/2 2a, a आपके पास क्या है अब 5 है, 16 माइनस 1, d क्या है आपके पास नेगेटिव है 8, 5 2 जा 10, 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप -1/2 से, 8 10 माइनस 15/2, 8 2 LCM 20 माइनस 15, 8 मल्टीप्लाई 5/2 कितना आ जाएगा 20। आप लास्ट में आंसर को बहुत अच्छे से लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता रही हूं। If D is equal to 1/2 then A is equal to 1 and S16 is equal to 76। एक आपके पास ये कंडीशन आएगी, और फिर if D is equal to -1/2, A is equal to 5 and S16 is equal to 20। आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को लिखेंगे, दोनों कंडीशंस आप दिखाएंगे। समझ आई है कि नहीं आई है? क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है, चैलेंजिंग है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड में मिलते हैं, इजी क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको होगा, मल्टीप्लाई वाला आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने ऐड करा है, आपने सब्ट्रैक्ट किया है, और मल्टीप्लाई आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर a की वैल्यू को ना पुट करती ना इसमें से निकाल करके, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाता, ठीक है। क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हमने a की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई से बच गए, सीधा फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है।
समझ आ रही है? कर लेंगे, नोट डाउन कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? द लैडर हैज रग 25 centimeter apart. The runs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom and to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom runs are 2 into 1 by 2 meter apart, which is the length of the wood required for the runs. ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है। क्वेश्चन आपके यूनिट चेंज हो जाएंगी, डिजिट चेंज हो जाएंगी, वो अलग बात है। क्वेश्चन एक चीज और से कैसे चेंज हो सकता है कि वो अभी तो आपसे सिर्फ रन्स की पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रन्स। बाद में वो पूछ सकता है जो साइड वाली है ना, इसे भी बताइए, ये इसका भी बताइए कि ये जो वुड है वो कितनी लगी हुई है। और वो यदि आपसे पूछेगा ना तो कुछ देगा भी, कुछ इसका पूरी की पूरी लेंथ दे देगा, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में। ये केस स्टडी में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसे करेंगे। उसने कहा एक पौड़ी है, लगाते हैं ना घर में, वो तो थोड़ा उसका वो तिरछा है, ठीक है, सीधी नहीं है, वो थोड़ी तिरछी है। और जो उसका पहला रन है वो है 45 सेंटीमीटर का, और जो लास्ट है वो है 25 सेंटीमीटर का, और जो बीच में गैप है वो है 2 into 1 by 2 मीटर का। और जो दोनों पौड़ी का जो स्टेप है ना, तो उसमें आपके पास कितना गैप है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो एपी है, देखिए फर्स्ट टर्म आपको कितनी गिवन है? ए 45 सेंटीमीटर, समझ आइए। और लास्ट टर्म आपके पास कितनी है? लास्ट टर्म एन आपके पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है? कि कितने रन्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ रन्स एंड वो कैसे फाइंड आउट होगा? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2 into 1 by 2 मीटर। मीटर को किस पे चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25, और प्लस में ऐड कर देंगे 1। ठीक है, तो 5 by 2 मल्टीप्लाई 100 by 25 प्लस 1। ठीक है, कैंसिल करेंगे। 5 5 जा यस 250 बाय में 25 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 11 रन्स। यस और नो? आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास ए एन है, आपने एन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? सम। तो सम कैसे निकलेगा जल्दी बता दीजिए। एस एन का स्मॉल फॉर्मूला, क्योंकि एन भी है, ए भी है और ए एन भी है। ठीक है, तो एन है 11, ए है 25 एंड ए एन है 45। 11 by 2, ए है आपके पास 45 और ए एन है 25। हाँ जी, आपका आ गया 70। 35 आपका कैंसिल हो गया है ना, 35 एंड 35 वी गेट SN इज इक्वल टू 385। समझ आइए अच्छे से? तो लेंथ ऑफ द वुड फॉर रन्स इज इक्वल टू 385,
और यदि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन चेंज हो जाए, साइड्स की भी पूछे, वो टोटल लेंथ पूछे, ठीक है ना, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, जो साइड वाली वुड की जो लेंथ होगी। समझ आई क्वेश्चन? अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, द हाउस ऑफ अ रो एंड नंबर consequently from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the house preceding the house number x is equal to the sum of the number of the house forming it. Means find the value of x. 1 to 49 आपके पास नंबर हैं, हाउसेस बने हुए हैं 1 to 49 एक ही रो में है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 49 तक। उसके बीच में एक वैल्यू है x, ठीक है, और उसने कहा जो इधर वालों का सम है ना, अब 49 है तो 24 इधर हुए और 24 इधर हुए, x इज द मिड पॉइंट, जो इनका सम है वो इनका सम है, ये चीज आपको बतानी है। तो आपने क्या करना है, वो नंबर जो आपको उसे बोला हुआ है उसे कहा show that there is a value of x such that the sum of the number of the house preceding the house number x। सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन 49। अब आपके पास सिंपल, आप सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए या फिर आप लिख लीजिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a is equal to 1 and the common difference is also 1, a2 minus a1, 2 minus 1 we get 1, ओके। अब देखिए मैं लास्ट टर्म भी लिख सकती हूँ, 49 हम लिख सकते हैं, ये लास्ट टर्म an इक्वल टू 49। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो एस एक्स है ना -1, जो एक्स एक्स -1 है वो किसके इक्वल होगा, एस 49 में से यदि हम एस एक्स को माइनस कर सकते, ध्यान से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है एक्स बीच में है, 1 2 3 सो ऑन, मैं यहाँ पर लगा देती हूँ एक एक्स और फिर सो ऑन, और यहाँ पर हम लगाते हैं 49। उसने कहा जो इससे एक कम का सम है ना वो किसके इक्वल है, जो एस 49, हम इन सब में से, ठीक है, हम किसे माइनस कर दें, एक्स को माइनस कर दें, सम ऑफ एक्स को माइनस कर दें, क्योंकि ये और ये इक्वल है। समझ आइए, क्वेश्चन को आपने समझना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x -1 है वो किसके इक्वल आएगा, 40, सम ऑफ 49 टर्म्स में से आप सम ऑफ x टर्म को माइनस कर देंगे। समझ आइए? हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको 3 टाइम SN का फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला आपको लगाना है स्मॉल वाला, ठीक है, करते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, ध्यान से देखिएगा, अगेन n/2 a प्लस an एंड माइनस n/2, मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा रही हूँ पहले और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर हमें माइनस डरा रहा है ना, हमें अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास n है x -1, यहाँ पर 49 और यहाँ पर x, तो an भी क्या है, x -1 49 एंड, ठीक है, और आपके पास a क्या है, 1, a क्या है, देखिए n आपके पास है x -1, a 1
और an x माइनस 1। समझ आई? n आपके पास क्या है 49, a क्या है 1 एंड an क्या है 14, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स भी उतनी है जितनी की लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है, ठीक है। एंड माइनस x बाय 2, सॉरी 1 प्लस x। ओके, अब आपने क्या करना है, 1 से 1 को कैंसिल कर देना है। आपके पास आया x माइनस 1 बाय में 2। ये आपके पास 49 बाय 2 मल्टीप्लाई 50 एंड माइनस x 1 प्लस x बाय में 2। यस, अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए। 25, 49 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 1 1 2 2 5। अब यहां पर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 माइनस, हम फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब हम ब्रैकेट को ओपन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1225 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यही है। अब हम 2 को थोड़ा अलग अलग कर लें, जैसे एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस एक्स बाय में 2 इज इक्वल टू 1225 माइनस एक्स बाय 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब कुछ हमें लग रहा है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का हम लेफ्ट साइड ले आते हैं and we get 1225। 2x square by 2 is equal to 1225, 2 से and x is equal to 1225 का आपको क्या करना है भाई, रूट करना है। तो x बताइए क्या होगा 30। ये भी आपको ट्रिक से पता है ना, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 3 3 जा उससे 9 आएगा, लास्ट 5 से खत्म हो रहा है तो 5 है। यहां पर भी मैं प्लस माइनस 35 लिख सकती हूँ, ठीक है, बट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेस आपका नेगेटिव नहीं जाएगा। समझ आई है? जो वो x की वैल्यू है वो कितनी है 35। समझ आई है? हाँ जी, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन। अ स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड comprised of 50 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1.1 by 4 meter and a trade of 1 by 2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. आपको ये बताना है जो ये टेरेस बनाएगा इसमें कितनी कंक्रीट लगी है। लेंथ आपके पास 50 मीटर है और जो ये स्टेप की ऊंचाई है वो है 1.4 मीटर। और सॉरी यस, हाँ जी, जब जैसे ये ऊपर चलते हैं ना हिसाब 1/4 और जो यहाँ पर है ये 1/2। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पर 1/2 स्प्रेड हुई है, फिर 1/2 वो ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो आप जो एपी बनाएंगे, एपी आपकी बनेंगी, देखिए सबसे पहले आप लेंथ लेंगे, ठीक है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद आप लेंगे ब्रेथ, तो जो ब्रेथ आपकी फर्स्ट टाइम के लिए 1.2 है एंड जो हाइट है वो 1.4 रहेगी। ध्यान दीजिएगा जो आपके पास लेंथ ब्रेथ आपकी चेंज होती जाएगी क्योंकि फ्लावर बढ़ती जा रही है कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो अगेन 50
अब आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंक्रीज होती जा रही है ना, तो 1 आपने हाफ में हाफ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 हाफ में हाफ जोड़ेंगे है ना, 1/2 + 1/2 एंड वी गेट 1, 2/2 वी गेट 1, आपके पास यहां पर आ जाएगा 1। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो आपकी सेम ही है। अब 1 में फिर हाफ जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा, हाँ जी 1.5, एंड 1.5 क्या होगा, 3/2। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। एंड 50 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 1/4। समझ आई कि आपने कैसे बनाई है एपी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ एंड हाइट आपकी सेम है ना, और चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, ब्रेथ में, क्योंकि 1 पॉइंट वो फैलता जा रहा है ना, ये देखिए फैलता जा रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहां पर आपने ध्यान देना है। और एपी आपकी क्या बनेगी, एपी आप कैंसिल कर दीजिए, 25 बाय में 4, हाँ जी फिर से कैंसिल कर दीजिए, 25 बाय में 2, हाँ जी फिर से कैंसिल कर दीजिए, 75 बाय में 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास ए क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म ए क्या है, 25/4 एंड द कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, A2 माइनस A1, 25/2 माइनस 25/4। आपने एलसीएम लेना है, आप एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज तो बिल्कुल सिंपल है, 25/2 ही आएगा। देखिए 4, 50 माइनस 25, 25/4। ठीक है, और अब आपको एन आपके पास 15 स्टेप है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर आप नंबर ऑफ स्टेप भी लिख सकते हैं, हम टर्म्स ही लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम टर्म लिख रहे हैं, 15 है। आपको SN फाइंड आउट करना है, इट मीन्स आपको S15 फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर हम बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d, S15 15/2 2a, a आपके पास कितना है 25/4 प्लस n कितना है 15, एंड d आपके पास कितना गिवन है 25/4, 15 में 2, 50/4, 14 मल्टीप्लाई 25/4, हाँ जी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि आपको कैंसिल करना है आप कैंसिल कर सकते हैं, 25/2 प्लस 25 7 175/2, 15/2 मल्टीप्लाई 200/2, 150, हाँ जी S15 15 5 75। तो आपके पास जो सम ऑफ 15 स्टेप का मतलब कि जो कंक्रीट उसमें लगी है उसका सम कितना आ गया 750। समझ आई है, हाँ जी ध्यान दीजिएगा और अच्छे से नोट कीजिए।